यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा, स्वर्ग लोक में होगा ना। अब सोचने वाली बात है, इस वचन को पूरी दुनिया में जैसे ये लिखा है ऐसा ही है, लेकिन इसकी गहरी स्टडी करोगे ना, गहरी स्टडी, फिर तुम्हें समझ आएगी यहां क्या। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। कैसे आप सारे खुश हो? बैठ जाओ अपने स्थानों पर। हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे आज और आगे बढ़ेंगे उसके राज्य में, क्योंकि उसका राज्य दृश्य रूप में नहीं है, तो वो अदृश्य रूप में है। और उसका राज्य मनुष्यों के अंदर अंदर होगा। कहां होगा? इधर देखो ध्यान से। परमेश्वर का जो राज्य है, जैसे दुनिया में पार्टीज होती ना, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो अपने राज्य को तो बाहर से करते हैं ना, बाहर से फिजिकल रूप में उसके झंडे खड़े करते हैं उस पार्टी के, और बाहर से जो भी उनके काम है वो करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है वो हमारे अंदर काम करता है, मनुष्य के अंदर। कितनों को बात समझ आ रही? जब आपके अंदर वो राज्य काम करने लगेगा तो फिर हम दुनिया में किसके हैं ये प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी से, हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से, हमारे पवित्रताई से, इन सब बातों से फिर प्रकट होगा कि हम किसके हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब लोगों को वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की समझ होगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। आज के सारे इस पवित्र वचन को जो हम लेने वाले हैं, जाओ उसके सामने परमेश्वर के, अपने मन को लेकर प्रार्थना करो। कहो परमेश्वर, ये तेरा पवित्र वचन जो मैं सुनने जा रहा हूं खुदाबंद, मेरी जिंदगियों के ऊपर एक इसका बड़ा असर हो चुका है। आज खुदाबंद मुझे वो बुद्धि समझ आप दे चुके हो, जिससे परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरी रीति से ग्रहण करूं और अपनी जिंदगी में पूरा करूं, और किसी भी तरह की रुकावट इस वचन को लेने में, समझने में नहीं होगी। ये जा चुकी है यीशु नाम से, क्योंकि आपने मुझे चुना है, आपने मुझे ब्लेस कर दिया है। आपकी इच्छा कि मैं वचन सुनूं और उस पर चलूं। तो इसलिए जो आप चाहते खुदा, वो आज मैं अपने मन को आपके सामने रखता हूं कि आप मेरे साथ ऐसा कर चुके हो कि ये मैं वचन सुनूं और पूरा करूं। और खुदा इसका बड़ा फल आज मेरी जिंदगी से प्रकट हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं इस प्रार्थना को, आप इसे पूरा कर चुके हो। आमेन, हालेलुया। सो आज ये बड़ा विषय हम सबके लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में सारी, तो यह है मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर, इसमें आप कॉल भी कर सकते हो। जो आत्मा से चलेगा वो कभी गलत नहीं कुछ करेगा, ये बात याद रखो। जो शरीर में चलेगा वो सब चीजें खराब करेगा। जो परमेश्वर के आत्मा से चलेगा, बाइबल में लिखा, वह परमेश्वर के क्या होंगे? बेटे बेटियां, जो उसके आत्मा से चलेंगे। तो अब जो आत्मा में चलता है वो मिस्टेक कर सकता है? वो नहीं करता। वो परमेश्वर की निंदा का कारण नहीं बनता। वो कभी भी कुछ गड़बड़ी नहीं करता जो आत्मा से चलता है। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए, आत्मा से चलना। जब हम आत्मा से चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें वचनों की भी क्या देता है? समझ देता है। मैं किसी इंसान से, जो पढ़ा लिखा इंसान था, तो वो बहुत सालों से बाइबल को बहुत रीड करता है और एक अगुवे का बड़ा फैन है वो बंदा। फैन नहीं कह लो, भक्त कह लो उसका, अगुवे का, पास्टर का क्या है? भक्त है। तो जब हम पास्टर के भक्त बन जाते हैं, समझ लो फिर तुमने मरना ही है। बोलो क्या करना है फिर?
क्योंकि फिर तुम अपने जीवन से अन्याय करोगे, तुम फिर शरीर में चले जाओगे। क्योंकि पास्टर ने किसके भक्त बनाना था तुम्हें? परमेश्वर के। हालेलुया। ये ड्यूटी जो पास्टर की है वो तुम्हें भक्त बनाने की है। जैसे मान लो दुनिया में किसी भी काम का कोई गुरु होता है ना, गुरु, तो उसके जितने भी चेले पढ़ते हैं तो वो उस काम को करने की तैयारी कराता ना। जैसे मान लो कोई राजमिस्त्री का काम है, तो अगर कोई मिस्त्री से सीखेगा तो वो उसको सिखाएगा ना कैसा काम, जैसे मैं करता कैसे काम करना है। जैसे मान लो कोई लकड़ी में डिजाइन बनाता है, कोई दूसरा काम है, तो उसका कोई गुरु है, तो जो सीखेंगे उससे वो उससे सीख कर वो करेंगे ना। तो इसी तरह से जो परमेश्वर का दास है, पास्टर, अगुआ, उसका काम था लोगों को परमेश्वर के भक्त तैयार करना। और जितने लोग परमेश्वर के भक्त तैयार हो गए उनकी जिंदगी होगी बहुत अच्छी। अगर पास्टर के भक्त बन गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। लेकिन यहां पर मेरी किसी से डिस्कस हुई, क्योंकि मैं उन्हें इन मटीरियलिस्ट चीजों से बाहर निकालने की शिक्षा दे रहा था। मैंने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, जिस मनुष्य के पास पवित्र आत्मा है उसको किसी प्रार्थना को या हुआ कोई तेल, कोई कपड़ा, कोई ऐसी चीज चाहिए उसके पास। तो अब जो शारीरिक लोग हैं ये बात सुनते हैं, अगर अभी कोई जुड़े होंगे नए लोग आज, वो सुनते ही गुस्सा कर लेंगे, सीखेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? मैं क्या सिखाना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के बारे, उनकी तो सुई यहीं अटकी हुई है। ये सुनते ही उनको गुस्सा आ जाता है, सच्ची सुनते ही गुस्सा आ जाता है लोगों को। तूने ये मना कैसे कर दिया? ये मना करने वाली चीज है। मैंने इसे यूज किया, बड़ा बहुत यूज किया, कुछ नहीं होता इससे, कुछ भी नहीं होता इससे। असल जो नहीं कर रहे लोग वो करना चाहिए। आत्मा से चलने की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का विषय है, ये फेथ की प्रैक्टिस है, ये वचनों पर चलने का अभ्यास, ये बहुत सारी बातें जिसमें लोगों को डालना है, तैयार करना है। लेकिन यहां पर एक मैं आप लोगों को किस वचन के बारे में समझाना जा रहा हूं आज। जिस बंदे से मेरी बात हुई वो मुझे ना एक वचन सिखाने लगे, तो मैं आज आपको भी वो वचन समझाऊंगा ताकि आपको भी समझ आए। लोगों की समझ देख लो कैसी है? तो ये वचन है 10 अध्याय में। कहां पर है? लूका 10 अध्याय। वहां से अगर हम 25 से लेकर इसको पढ़ेंगे कंटिन्यू 37 तक, तो तब पूरा ये वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ये वचन क्या है। ठीक है? लेकिन उन्होंने मुझे ये वचन क्यों बताया, उस पढ़े लिखे बंदे ने? क्योंकि वो मुझे समझा रहा था कि तेल पानी की वैल्यू। ठीक है? तो यहां पर उसने मुझे वचन पढ़ाया कि देखो, जब एक बंदे को चोटें लग गई, तो यहां पर भी एक वचन है, मैं पढ़ाता हूं। ऐसे लिखा है, तो परंतु 33 में लिखा, परंतु एक सामरी छात्री वहां से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस मलकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टेल की। ये जो लाइन है ना क्रिश्चियनिटी में, ये जो वचन है, जो बाहर हम तेल पानी देते हैं लोगों को, इसके साथ मिलाते, कहते ये देखो ये लिखा है। और भी एक दो जगह पर लिखा है, एक मरकस अध्याय में लिखा है, एक याकूब की पत्री में लिखा है। ठीक है? क्यों लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर हमें विश्वास ही समझ नहीं आया हमारा कि हमने जो विश्वास करना है किस पर करना है, क्योंकि हमें चाहिए डिलीवरेंस, छुटकारा,
कैसे होना है, इसके लिए अब जो नियम है परमेश्वर का वो क्या है। अब अगर लोगों को ये समझ नहीं है तो फिर लोग तो शरीर की रीतियां करेंगे, तो उससे फिर भला नहीं होना। लेकिन ये तो उन्होंने समझा दिया, लेकिन इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगा ये वचन क्या है। एक्चुअली में इस वचन में जो यीशु मसीह ने हमें पूरा करने के लिए कहा है, क्या वो पूरा कर रहे हैं लोग या कुछ और पूरा कर रहे हैं, ये बड़ा मेन विषय। चलो हम इसको पूरा पढ़कर देखते हैं अच्छे से। 1 मिनट में पढ़ा जाएगा, 2 मिनट में। 25 से पढ़ते हैं। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी मतलब यीशु की परीक्षा करने लगा। परीक्षा मतलब टेस्ट लेने लगा। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु। अब ये वही व्यवस्थापक खुद ही आंसर दे रहा है यीशु मसीह को। कौन आंसर दे रहा है? यीशु मसीह ने उसे कहा, तू व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को? तो अब वो खुद ही आंसर देने लगा यीशु को, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो जीवित भी रहेगा, यही कर तो तू जीवित भी रहेगा, तू नाश नहीं होगा। लेकिन आगे चलते हैं 29 में। परंतु यीशु ने उस बंदे ने, व्यवस्थापक ने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक मतलब परमेश्वर का दास जा रहा था, परंतु उसे देखकर कान कतराकर चला गया। समझ आ रही कि नहीं? परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी भी दास ही होता है, परमेश्वर का सेवक ही होता है, ये दूसरे तरह की सेवा। तो इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस की पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा कि इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगे वह लौटने पर मैं तुझे भर दूंगा। अब मेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने पूछा उससे। यीशु मसीह ने पूछा कि जो डाकुओं ने उसे मारा पीटा चोटें लगा दी, इन तीनों में से कौन पड़ोसी निकला उसका? ठीक है। तो 37 में उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर तो जीवित रहेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? अब इस पूरे वचन में अपने जीवन में पूरा क्या करना है? तेल वाला वचन, इसको हाईलाइट कर दिया। क्या कर दिया है? और दूसरी चीज है दाखरस। दाखरस मतलब ये वो दाखरस नहीं, अंगूरों का रस नहीं, ये शराब की बात हो रही है। किसकी? अब जान देना, अल्कोहल की बात हो रही। अल्कोहल, तुम्हें पता है अल्कोहल क्या होती है? अल्कोहल जो कीटाणु होते हैं उनको मारती है। जैसे आप जो भी ये लोग जो आदमी है या बहनें भी है, वो थ्रेडिंग कराते ना, थ्रेडिंग धागा लगाते हैं, सलून में लगाते ना, यहाँ भी लगाते हैं, तो उसके बाद अल्कोहल को भी यूज करते हैं। वो स्पिरिट
उसी का एक पार्ट होता है, उसी का एक पार्ट होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिट भी बोलते हैं ना उसको, ऐसे करके बोलते हैं, अल्कोहल का एक पार्ट होता है। तो उससे क्या होता है, जो भी कुछ इन्फेक्शन वगैरह होनी है कुछ चीजें, तो उससे दूर होती क्या होती है। अब जब उसको चोटें लगी तो उसके पास उस जमाने में जब इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज टेक्नोलॉजी है, युग है। मैं गांव का बंदा हूं, 45 साल मेरी उम्र होगी है लगभग, तो इतने सालों में मैंने बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। आप लोगों में से जो भी गांव के लोग थे जो मेरी उम्र के हैं या इससे भी ऊपर की उम्र में हैं, तो जब भी किसी को कोई चोट लगती थी या कुछ ऐसा होता था तो क्या यूज करते थे उस जमाने में। जैसे मान लो ठेडा लग गया ना, गांव में अक्सर शूज वगैरह नहीं होते, नंगे पांव होते थे लोग। ये जमाना देखा किसी ने है? इधर देखा कुछ लोगों ने, खड़े हो जिन्होंने देखा है। शूज भी नहीं पहनते थे, नंगे पांव चल रहते थे। तू किस लिए खड़ा हो गया? तूने भी, तेरे ठेडे लग गए? जहां साल था तू? अभी तो 20 साल का है। अब सोच लो, गांव में लोग इतनी जुतियां नहीं पहनते थे, नंगे पांव रहते, नंगे पांव। हम सारा दिन वारागर्दी करते रहते थे, जमीनों में, खेतों में, छपड़ों में, बागों में फिरते रहते थे नंगे पांव। कभी ठेडा लग गया तो हमारे उस जमाने में तेल लगाते थे, तेल सरसों का तेल लगाते थे, जहाँ वो मिट्टी का तेल होता था वो लगाते थे, पट्टी बांध लेते थे मिट्टी के तेल से, और 1-2 दिन में ठीक भी हो जाते थे सच्ची। या हल्दी लगा लेते थे, ऐसा होता था उस जमाने में। क्यों भाई? ऐसे करते थे ना हम लोग, मेरे होते हुए हम ये करते थे। कुछ तो जैसे हम चारा काटने गए ना बाहर, लड़के लड़के, तो दत्ती से वो हाथ कट गया तो बाथरूम कर देते थे उस हाथ पर, ऐसा भी जमाना था। वो उंगली कट गई तो अपना ही बाथरूम कर दिया उस पर, तो उससे भी फर्क पड़ता था, क्योंकि बाथरूम के अंदर भी वो ऐसी जरासीन मारने की चीज होती है, थोड़ा जहरीला होता है। तो ऐसे ये टोटके होते थे उस जमाने में जो दुनिया करती थी। तो ये तो 2024 साल पहले की बात है। मैं तो ये 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 35 साल पहले की बात कर रहा हूं, ये 2024 साल, सोच से बाहर है कौन सा जमाना था। तो उस समय ये जब चोटें लगी है उसके लिए ये जो देसी टोटके होते थे उनसे ट्रीटमेंट होती थी उस जमाने में। आपको मेरी बात समझ आई? तो यहां पर एक यीशु मसीह ने कुछ सिखाया है, लेकिन इसको आप छोड़ रहे हो कि नहीं ये यीशु ने कहा यूज करो। उसने तो कहा ही नहीं यूज करो, उसने तो कोई दृष्टांत दिया। क्या दिया यीशु मसीह ने? दृष्टांत। बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे। अगर इनसे बात करते, चलो इनसे करते, इनसे, एक वो पग वाले भाई से, एक इनसे, इनकी थोड़ी उम्र ज्यादा है दोनों की, है? वैसे बंदे उम्र बड़ी छिपाते, बुढ़ियां ज्यादा छिपाउंदियां हैं, औरतें तो और छिपाती है अपनी उम्र। मैं एक बंदा हूं, कभी कभी मैं 2-3 साल बढ़ाकर, 3-4 साल बढ़ाकर बताता हूं लोगों को अपनी उम्र, सच्ची। जैसे कोई ऐसा मैटर आ गया था, मैंने 48 साल भी बोल देनी अपनी, मैं ऐसा ही हूं। मतलब मैं बढ़ाकर बताता हूं, मैं नहीं, बच्चा नहीं रखना चाहता अपने को, बच्चा नहीं बढ़ाना चाहता, शुरू से मेरा ऐसा मन। कितनों को बात समझ आई? अच्छा, आप कितने साल के हो? मैं 56 साल का। 56 साल में गांव में रहते थे? हाँ जी। तो जब ऐसे हुआ, कोई चोट चाट लगी तो क्या करते थे आप भी? ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, हाँ, ਗਿੱਲੀ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਉੱਤੇ, कौन सी गिल्ली? ਕੱਪੜੇ वाली, नहीं, किस चीज से गिल्ली करते थे? पानी से। अच्छा, पानी से भी करते थे एक लोग। हाँ जी। लेकिन हम इनके हिसाब से ऐसे करते थे, लेकिन हमारे में जहाँ जहाँ हम जितना रहे हैं वहाँ में ऐसे करते थे जैसे मैंने बताया तुम्हें। समझ आई? तो उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसे ही करते थे, इतना डॉक्टरों के ऊपर ध्यान नहीं जानते। जैसे पेट में दर्द होने लगा तो क्या खाते थे? अजवाइन। मोस्टली अजवाइन से ठीक हो जाते थे लोग। यस। एक जमाना था,
कितनों को बात समझ आ रही है? कभी ज्यादा को हुआ तो फिर डॉक्टर के पास गए। उस जमाने में होते थे थोड़े बहुते डॉक्टर। एक हमारा इधर डॉक्टर होता था, सच्चियां दवाइयां के माइया वाला उसको ऐसे बोलते सच्चियां माइया वाला डॉक्टर। बड़ी भीड़ होती थी। उसने अपने बंदों को कहना, पता नहीं दवाइयों के नाम लेता था, डॉक्टर 1 डॉक्टर 2 ये डाल दे लाल दवाई दे दे, पीली दे दे, चलो जाओ। उसी से थोड़ा बहुत मतलब ऐसा जमाना था वो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, और जितनी ज्यादा बढ़ गई उतने ज्यादा बुरे हाल है लोगों के, क्योंकि वो ऑप्शन ज्यादा होगी ना। कुछ बड़ा सा हुआ तो चल, उस जमाने में उसी में अपनी जिंदगी जीते थे। समझ आए? आप भाई? जय मसीह दी पापा जी। हाँ। मेरी उम्र 51 साल हैगी जे। और मैं तो जो देखा पापा जी, वो ज्यादातर मिट्टी का तेल जो थे वही खास करके यूज करते थे जब चोट चाट लग जी जाती जी थी। जी, चोट हाँ, लगती जैसे थी। मैं भी जानता हूँ। हाँ जी, और सरसों का तेल, और हाँ। जो आपने बताया कि बाथरूम और उसके ऊपर मिट्टी लगा लेते थे। ऐसी भी चीजें करते जी, थे उस जी, जमाने जी, में। जी जी जी। तो ये उसी तरह का एक टोटका है उस जमाने का जो यीशु मसीह ने बताया। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि इन लोगों ने, डाकुओं ने क्या किया, उसे डंडे डुंडे मारे, मारा पीटा, तो उसके कुछ जख्म बन गए या कुछ चीजें मारी उसके, तो जैसे कोई कट गया, चोटें लग गई। तो यहां पर इस सामरी यात्री ने क्या किया, वो चीजें जो देसी जुगाड़ होता है ट्रीटमेंट का, उसके साथ किया। ठीक है, लेकिन यहां पर जो शिक्षा है वो क्या है, इस पूरे विषय में जो यीशु मसीह ने समझाया है वो क्या है, वो सबसे मेन था। हमने अगर वो छोड़ दिया और कुछ और पकड़ लिया तो काम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यही तो हो रहा है हमारे लोगों के बीच में। आप जानते हो बाइबल 3 तरह से समझ आती है हमें। एक पद में मतलब एक आयत में भी कुछ वचन क्लियर होते हैं, और एक दूसरा रचना में, कॉन्टेस्ट में। अभी ये जो कॉन्टेस्ट है 25 से लेकर 37 तक की है, इसका पूरा एक्सप्लेन इसी में है। लेकिन कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं बाइबल के अंदर जो हो सकता है 3-4 अध्याय या 10 अध्याय या एक दूसरी भी बुक के साथ मिलकर फिर जाकर क्लियर होते। ऐसे होता है कॉन्टेस्ट क्लियर। अब लोग क्या करते, कॉन्टेस्ट में नहीं जाते, कहीं से कोई वचन दिमाग में डाल दिया किसी ने, तो उसी को बस एक अंधभक्त की तरह पकड़ लेते हैं और फिर आपस में ही युद्ध करना शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं प्रभु के लोग ही। तो ये काम खराब है। तो इसीलिए यहां पर सबसे पहले सीखो, वो व्यवस्थापक आकर बात क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है कि हे गुरु, से ट्रस्ट लेने के लिए मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। विषय है अनंत जीवन पाने की बात। यहां पर जो सब्जेक्ट है, जो टीचिंग है मेन, वो है अनंत जीवन पाने का विषय। तो उसने यीशु मसीह का टेस्ट लेना चाहा कि मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने समझाया, तू तो व्यवस्थापक है, तू तो ऑलरेडी बाइबल टीचर है, तो तुम कैसे पढ़ते हो, तुम्हें नहीं समझ। तो उसने आगे से बताया, हाँ, अपने सारे मन, मतलब उस सर्वशक्तिमान खुदा को अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से क्या करना है, प्यार करना है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना है। तो यीशु मसीह ने कहा, तू तो ठीक कह रहा है, इसे कर तो तू जीवित रहेगा। टीचिंग ये है। लेकिन उसने और अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कहा, मेरा पड़ोसी कौन है जिससे मैं अपने समान प्यार करूं। तो यीशु मसीह ने उसे एक दृष्टांत दिया। और आप जानते हैं जो दृष्टांत होता है, कभी कभी वो दृष्टांत पृथ्वी पर नहीं हुआ, लेकिन वो स्वर्ग की बात को लोगों मतलब ये दृष्टांत जो है, ये आपको बड़ा समझना जरूरी है। क्योंकि जो चीज यीशु मसीह समझा रहा है दृष्टांत में, वो 100% राइट चीज है, 100% ऐसा ही है। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ ऐसी चीजों को लेकर बातें की, हो सकता है वो चीजें नहीं हुई, लेकिन उसका मीनिंग ऐसा ही होना है, प्योरली ऐसे ही होना जो यीशु मसीह समझा रहा है। जैसे मान लो
सोचने वाली बात है कि जैसे मान लो इसी लूका में एक लाजर और एक कंगाल, कंगाल लाजर और धनी, उनका भी यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि वो जो धनी था वो नित्य भोग विलास करता था, ऐशो आराम करता था, गंदे काम करता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, सब कुछ गलत करता था। तो उसी के ड्योवड़ी पर बाहर एक फोड़ों से भरा, है ना, जख्मों से भरा कंगाल लाजर, लोग उसको उसकी ड्योड़ी पे डाल देते थे, वो उसकी मेज से जो जूठन बचता उसी खाकर अपना पेट भरता था। लेकिन धनी मर गया तो, सॉरी, लाजर मर गया तो स्वर्गदूत ने उसे उठाकर स्वर्ग में ले गया। यीशु मसीह ने ऐसे दृष्टांत दिया। तो जब स्वर्ग में ले गया तो उसके बाद क्या होता है, वो तो अच्छे से रह रहा है स्वर्ग में, अब्राहम की गोद में, ऐसे करके लिखा दृष्टांत में। लेकिन उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो वो धनी भी मर जाता है, लेकिन स्वर्गदूत उसे उठाकर कहां डाल देते हैं? नरक में। जब वो नरक में तड़फ रहा था, आंख से पूरी तरह से लांबू लगा हुआ था, उसे पूरी जलवन, जैसे वो कहती ना मेरी जीभ में आग लगी थी, बहन गवाही दे रही थी, और मैं रात दिन सोती नहीं थी, इतनी जलन रहती थी। तो ऐसी आग की वो झील है जिसमें लोगों को डाला जाएगा जो पृथ्वी पर गंदे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, जो परमेश्वर की दुनिया को गुमराह करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? जो पाप करेंगे। लेकिन याद रखना, उसको जब डाला गया तो वो तड़फ रहा था, तो उसने क्या देखा? स्वर्ग की ओर आंख उठाकर कि अब्राहम की गोद में लाजर बैठा खुशी से, आनंद से। तो उसने ऊंची ऊंची पुकारा और कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, इस लाजर को मेरे पास भेज, ये एक उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ से लगाए, क्योंकि मैं तड़फ रहा हूं, मैं परेशान हूं। तो अब्राहम ने आगे से कहा, अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा? अब्राहम ने कहा कि अब तेरे और हमारे बीच एक बड़ी खाई है, ना इधर से हमारे पास कोई आ सकता है और ना इधर से कोई तुम्हारे पास जा सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह ने ऐसे दृष्टांत दिया। अब मैं आत्मा से भरा हुआ हूं और आत्मा की शिक्षा देता हूं, तो इसलिए आत्मा मुझे बड़ी बुद्धि देता है इन बातों की। अब सोचने वाली बात है, अगर थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कभी जब ये स्वर्ग नरक की बात होगी तो ऐसे एक दूसरे को देख पाएंगे हम लोग? सोचो कभी, क्या ऐसा होगा कभी? ओ भाई, क्या कोई स्वर्ग वाले जो लोग होंगे नरक में जो तड़फ रहे होंगे उनको देखेंगे? देख पाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। बोलो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं। ना नरक वाले देख पाएंगे स्वर्ग वालों को। लेकिन यीशु मसीह ऐसे क्यों समझा रहे? इसी को तो दृष्टांत कहते हैं। अब आपको यह पता, जब आप पूरा अच्छे से परमेश्वर के वचन की स्टडी करोगे तो हमें कहा जाता हम मसीह में सोएंगे, हमें मरना नहीं कहते। आप जानते हैं बाइबल कहती कि जितने मसीह में मरेंगे वो जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो सब क्या होंगे? जो जिंदा होंगे वो उठाए जाएंगे, और जो मर गए थे वो क्या हो जाएंगे? सारे जी उठेंगे न्याय के लिए। फिर हमारा क्या होगा? न्याय। हमें पूरी पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर अपने सामने खड़ा करेगा और सबका क्या करेगा? न्याय करेगा। तो न्याय के बाद हमारा जाना होगा कहां? स्वर्ग या नरक? उससे पहले नहीं। ये गहरी स्टडी है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, ये लाजर कैसे चला गया? सोचने वाली बात है ना, ये स्वर्ग में कैसे चला गया? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने जो बताया लाजर का पक्का है स्वर्ग, तो इसीलिए उस पर उसने क्या दे दिया? अपना दृष्टांत। क्योंकि जो चीज अभी पेंडिंग है तो उसको समझाने के लिए बताना तो पड़ेगा ना। कितनों को बात समझ आई? स्वर्ग नरक का अभी न्याय बाकी है, तो अब यीशु मसीह दृष्टांत में समझाएगा ना,
तो अब्राहम भी पक्का स्वर्ग में ही होगा जब टाइम आएगा। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने उसका दृष्टांत देकर वो जो पक्का उसका स्वर्ग उसी का है हमें समझाने के लिए दृष्टांत दिया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये ज्यादा गहरी स्टडी है, क्योंकि अभी मैं इसको क्लियर तो करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं तो आपको इतने वचन पढ़ा दूंगा इस पर कि कोई भी अगुआ, जैसे मान लो पिछले दिनों में टीबी यहोशुआ की मौत होगी, तो कोई कहता है वो वचन जो लिखा है कि धर्मी इससे पहले विपत्ति देखे परमेश्वर उसको उठा लेता है, ठीक है, ताकि वो विपत्ति को ना देखे। तो टीबी यहोशुआ पर ये वचन लगाया कुछ लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर को जरूरत थी उसको ऊपर, इसलिए बुला लिया। मैंने सोचा ऊपर क्या काम था उसका? टीबी यहोशुआ का काम था उसका नीचे था परमेश्वर का। बोलो, क्या परमेश्वर का काम ऊपर है? कोई स्वर्ग में कोई सुसमाचार देने वाली चीज है वहां पर? कितनों को बात समझ आ रही? अब मैं उसकी मौत के ऊपर या उसके मसीह में सो जाने के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर चुना था, उसका काम यहां था, बड़ा अच्छा काम वो कर रहा था, पूरी दुनिया में छा रहा था वो अगुआ। और अगर वो जिंदा रहे तो परमेश्वर का काम ज्यादा होगा ना, उसका राज ज्यादा बढ़ेगा। तो क्यों परमेश्वर ने उसे मारकर अपने पास बुला लिया? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को समझ नहीं है, तो कुछ भी मीनिंग बना लेते हैं। लेकिन याद रख लेना, परमेश्वर ने उसको अपने पास नहीं अभी बुलाया, परमेश्वर ने उसकी जान को भी नहीं निकाला। अब क्यों उसके साथ ऐसा हुआ ये तो परमेश्वर जानता, या टीबी यहोशुआ, मैं नहीं जानता, और ना ही मैं इस पर कोई बात करना चाहता हूं। बस मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? तुम्हें ये अंडरस्टूड है ना कि एक अच्छा काम करने वाले हुए को क्या परमेश्वर उसका प्राण निकालेगा? आप बताओ। वो सोची पै गया मुंडा बेचारा, क्या पै गया? अब ये बाद में आएगा मेरे पास बैठेगा, ये बताओ आपने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा? समझते कि नहीं समझते? हालेलुया। सिंपल बात है, सिंपल चीज को पकड़ो। आज मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं ना, 2 साल बाद परमेश्वर मेरा प्राण निकाल ले, तो परमेश्वर का घाटा होगा या लॉस हो जाएगा? आप बताओ। अरे मैं एक अच्छा खासा उसके राज्य को बढ़ा रहा हूं, उसके राज्य के लिए रूहों को बचा रहा हूं, तो वो मेरा प्राण क्यों निकालेगा? मेरा प्राण निकल सकता मेरी अपनी गलतियों के कारण। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आया या नहीं समझ आया? तो इसलिए ये गहरी स्टडी है जो आपने समझनी है, लेकिन अभी तो इसका टाइम नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपने लोगों को, क्रिश्चियनिटी को, उनके अंदर अच्छे से अभी नहीं बैठ रहा ये बातें। लेकिन मैं वापस आता हूं यहां पर कि यहां पर यीशु मसीह ने अनंत जीवन की बात हो रही है, और फिर यीशु मसीह ने उसे एक दृष्टांत दिया कि एक आदमी यरीहो को जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने घेर कर उसे लूट लिया और उसे मारा पीटा, और बहुत सारे उसके घाव आ गए, चोटें आ गई। एक याजक वहां से निकला और उसे देख कर कि ये इसको जरूरत है, इसे चोटें लगी है, इसकी हेल्प करनी है। लेकिन याजक ने क्या किया? उसे देखकर कतराकर चला गया। याजक मतलब सेवक, नहीं उसकी हेल्प की। और दूसरा लेवी भी निकला, तो लेवी ने भी वैसे सेम किया, हेल्प नहीं की। ये दोनों परमेश्वर के बंदे, ये परमेश्वर को जानने वाले हैं। ये वाला जो वचन है, सारे मन सारी बुद्धि सारी जान से परमेश्वर को प्यार करना और अपने समान पड़ोसी को प्यार करना, इनके पास ये वचन है, परमेश्वर के लोगों के पास। ये वचन अन्य जातियों के पास नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने अन्य जातियों की उदाहरण दी। एक बंदा जो उसने कहा सामरी जाति, ये अन्य जाति, ये परमेश्वर को जानने वाला नहीं, उसकी उसने दृष्टांत में उदाहरण दी कि उसने उसके साथ ये किया। उसने उसे देखा, उसके घावों पर तेल मला, दाखरस लगाया, और उसको अपनी जो भी जानवर है सवारी उस पर बैठाकर सराय में ले गया।
सराय के मालक को पैसे दिए, भी आपका और खर्चा लगेगा मैं दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा बता मुझे इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन निकला? उसने कहा जिसने उस पर दया दी। तो यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा मन रख तो तू भी अनंत जीवन पाएगा, तू भी जीवित रहेगा। अब ये पूरी शिक्षा में तुम्हारे लिए क्या शिक्षा? यहां तेल लगाना शरीर पे है, ये शिक्षा है। दाखरस लगानी है गांव पर, यहां ये शिक्षा है अनंत जीवन पाने के लिए हमारे अंदर कैसा जीवन चाहिए, कैसा हमारे अंदर दया चाहिए, कैसा हमारा मन चाहिए, कितने हम क्लीन चाहिए, कितने हम शुद्ध चाहिए, कितना हमारे अंदर भय चाहिए परमेश्वर का। ये शिक्षा है यहां पर, तभी हम जीवित रहेंगे। आप लोग कभी भी किसी को ऐसी हालात में हो, कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो जरूर मदद करो। ये वचन कहता है। कितनों को बात समझ आई? तो टीचिंग ये है। तो ऐसे हमें शिक्षाओं को समझना है। जब हम आत्मा में होते हैं तो हमें सारी क्या आती है? समझ आती है। हालेलुया। क्योंकि मैं जब किसी नबी की बात करूंगा, अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि कोई नबी अभी स्वर्ग नहीं गया, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो उनका भी न्याय होना है, तो फिर कुछ वचन ऐसे मिल जाएंगे जिससे लोग मुझे कहेंगे यू आर रॉन्ग। जैसे मान लो वो वाला वचन जिसमें यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ता है 3 चेलों को लेकर, और बहुत तेज ना रोशनी हो जाती है, और इतनी ज्यादा रोशनी होती है तो मूसा और एलिया उससे बातें करते हैं, और जब बातें करते हैं तो ये पतरस, यूहन्ना, ये याकूब सब देखने लगते हैं, डर जाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अब ऐसे वचन जो हैं ये क्या है, इनकी समझ क्या है, ये सारा मुझे पता है, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता, टाइम नहीं। मैं कितनी बार कहता हूं कि मैं अभी कुछ प्रचार अपना पेंडिंग रख रहा हूं, टाइम आने पर मैं ये बातें बताऊंगा। कितनों को बात समझ आई? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे वो वचन मान लो जिसमें यीशु मसीह जब क्रॉस के ऊपर था, इधर भी दो, एक कुकर्मी था, एक डाकू था, इधर भी एक कुकर्मी था, एक डाकू था, 4 जानी थे उसके साथ। तो वो जो कुकर्मी और डाकू यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे। जब यीशु मसीह अपने प्राण त्यागने वाले था ना क्रॉस के ऊपर, तो वो ठट्ठा करने लगे, और उनमें से एक कुकर्मी ने उन लोगों को कहा कि देखो हम लोगों ने तो सब कुछ गलत किया है, जो आज हमें क्रॉस की मौत मिल रही है, हमें ये तो हमने ऐसा काम किया तब हमें मिल रही, पर ये तो धर्मी है, इसने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया, तो तुम क्यों इसके साथ गलत बातें कर रहे हो? उसने मन यीशु की तरफ अच्छा किया, और जानते उसके बाद यीशु को उसने क्या कहा? यीशु को उसने कहा हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना। हालेलुया। क्या करना? मैं ये वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं आज, लूका 23 का 43। तो कुकर्मी वह लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, यीशु ने। तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। क्या लेना? मेरी शुद्धि लेना, या मुझे भी याद रखना। और आगे से यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब ये बड़ा विषय है ना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा, स्वर्ग लोक में होगा ना। अब सोचने वाली बात है
इस वचन को पूरी दुनिया में जैसे ये लिखा है ऐसा ही है, लेकिन इसकी गहरी स्टडी करोगे ना, गहरी स्टडी, फिर तुम्हें समझ आएगी यहां क्या हुआ था। लेकिन मेरी बात को तो मानेगी नहीं अभी कुछ लोग, लेकिन लाखों करोड़ों दुनिया मानेगी। आमेन। अगर उन्होंने अच्छी जिंदगी जीनी है तो। मैं जानते हो, मैं तुम्हें समझाता हूं, मेरी डायरी नहीं है। जब शुरू में वचन लिखे गए ना, तो ऐसे नहीं थे अध्याय जैसे हमारे पास है, ऐसे अध्याय या कॉम में टिप्पी, ये हिब्रू भाषा में नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही है? फुल स्टॉप, कन्ने, डंडियां, ये सब जो चीजें था, थी, था, ये उनकी लैंग्वेज में ऐसे नहीं था, ऐसे वो यूज नहीं करते थे उनकी लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन यहां पर ट्रांसलेटर ने गड़बड़ क्या कर दी, एक छोटी सी कॉमा जो डालना था यहां पर, बात को जो बताना था सही से, मिस्टेक कर दी। जानते यीशु ने उससे क्या कहा था? यीशु ने ऐसे शब्द यूज किए थे उस कुकर्मी के साथ, मैं तुझसे आज कहता हूं। तो कहता हूं यहां कॉमा डाल दो कि तू स्वर्गलोक में होगा। मतलब मेरा तुम्हारे साथ आज कमिटमेंट है, क्योंकि तूने मन फिरा लिया है। लेकिन जब न्याय होगा तो क्या होगा? लेकिन ये पढ़ने में तो सारा गड़बड़ हो गया हमारे लिए। क्या हो गया? कितनों को बात समझ आ रही? ऐसी शिक्षाओं की स्टडी है मेरे पास, लेकिन मैं दे नहीं रहा। मैं हमेशा कहता हूं टाइम आएगा, टाइम आएगा, बताएंगे बताएंगे। यीशु मसीह ने उससे कहा था, मैं तुझसे आज कहता हूं। मतलब उससे कमिटमेंट होगी यीशु की कि मैं तुझसे आज कहता हूं कि तू स्वर्गलोक में होगा। तो यीशु मसीह ने उससे प्रॉमिस कर लिया, कमिटमेंट कर लिया उसके मन फिराने से। कितनों को बात समझ आई? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब वो उस दिन मर गया तो उसके बाद वो स्वर्ग चला गया। स्वर्ग को चला जाएगा क्योंकि यीशु ने उससे कमिटमेंट कर ली। उसके बाद जब यीशु ने भी प्राण छोड़े, उसको भी सजा दे दी, वो भी मर गया, तो कब्र में उसको डाल दिया गया। लेकिन जब वो जी उठेगा 100% कहां होगा? स्वर्ग में होगा। यही यीशु मसीह ने कमिटमेंट की। लेकिन यहां से पढ़ने से तो अजीब लग रहा है ना। ऐसी बहुत सारी बातें जो ट्रांसलेटर की सिस्टम के कारण आगे पीछे होगी, लेकिन जब हम रचना को समझेंगे तो हमें क्या आ जाएगी? समझ आ जाएगी। लेकिन रचना को पढ़ोगे, बाकी वचनों को भी रीड करोगे, स्टडी करोगे, जो पुनरुत्थान के विषय में जितना लिखा है, स्वर्ग के में जाना, हमने स्वर्ग जाना, जितना उसको लिखा है, हमें सारा समझना पड़ेगा, तो हमें बात समझ आ जाएगी। एक वचन से थोड़ी समझ आएगी। जितनी जगहों पर स्वर्ग के बारे में लिखा है, आप जानते हो, वो लोग जानते थे उस समय अच्छे से। अभी हम लोग नहीं जानते कि परमेश्वर काम कैसे करता। कुछ लोग, क्योंकि हम लोग कभी इस पास्टर की बात सुन ली, किसी उसकी सुन ली, लेकिन वो ध्यान दो, वहां पर जब लाजर मर जाता है, दो बहनों का भाई, मार्था और मरियम का, तो यीशु मसीह 4 दिन के बाद आता। वो बहनें एक दौड़कर उसके पास आती है और आकर कहती है, प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कदाचित ना मरता। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, ये फिर से जी उठेगा। क्या होगा ये? तो उसने आगे से आंसर क्या दिया था उसको, यीशु को? हां प्रभु, मैं जानती हूं पुनरुत्थान के समय ये जी उठेगा। कहती हाँ मैं जानती हूं कि ये जी उठेगा उस दिन, न्याय के दिन। यही आंसर दिया था कि नहीं दिया था उसने? लेकिन उसको यीशु की ये बात नहीं समझ आई कि अभी जी उठेगा। यीशु उसको जिंदा करने वाला था, नाउ टाइम, प्रेजेंट टाइम। ये उसको बात नहीं पता था। उसको वो बात पता थी कि हम जो यहोवा में है, क्योंकि उसके हिसाब से यहोवा में जो है, तो यहोवा में जो चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी यहोवा की बात कर रहा है, खुदाबंद यहोवा की। लेकिन उसने कहा हाँ मेरा भाई पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान के ऊपर आपको रीड करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगी कि क्या कोई मनुष्य मरने के बाद उसी वक्त स्वर्ग जाता है? नहीं, वो समा जाता अधोलोक में। लेकिन 100%
जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपना फेथ बनाए रखा है, वो नाश नहीं होगा, स्वर्ग में जाएगा, अनंत जीवन पाएगा। यही तो सुसमाचार है, यही तो जीवन का ज्ञान है जो दुनिया को बांटना है। और दुनिया को पता नहीं है, तो दुनिया को पता लगाने के लिए पावर प्रकट करनी पड़ेगी। जब तक लोग पावर नहीं देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा बाइबल कहती है। तो इसीलिए पावर को प्रकट करना पड़ेगा, पावर दुनिया को दिखानी पड़ेगी परमेश्वर की। तो उस पावर परमेश्वर प्रकट करे, उस लॉ में हमें रहना पड़ेगा, कानून में हमें रहना पड़ेगा। तो बात समझ आई आज की सारी टीचिंग में?